जय श्री श्री वृंदावन। एक अनुरागिनी पत्नी अपने पति के लोक कीर्ति के लिए संपूर्ण विषमता को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम को दर्शन देने एवं भगवान श्री राम का दर्शन करने आई हुई सीता अग्नि परीक्षा देने के लिए उद्यत होती है और भगवान श्री राम के प्रति अनन्यता पूर्ण समर्पण, निष्ठा और अनुराग का सहारा लेकर वो अग्नि के भीतर भी सुरक्षित होती है। अन्यान्य देवताओं के आने के साथ ही अग्नि देव भी सीता को लेकर भगवान श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और भगवती सीता के चारित्रिक सूचिता का विश्वास दिलाते हैं। भगवान राम भी सीता के शील को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि लोक मानस के भीतर सीता को लेकर यत्किंचित यदि कोई अपवाद उत्पन्न हो सकता है, उसके निराकरण के लिए ही अग्नि परीक्षा देने के लिए उद्यत सीता को हमने रोका नहीं। जो स्त्री अपने पति के दृष्टि में विश्वसनीय होती है, पति का विश्वसनीय पात्र होती है और अपने शील को लेकर के सजग होती है, वह सुरक्षित रहती है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, नियर्हमति वैक्लप्यम रावणंता पुरे सती अनन्या ही मया सीता भास्करस्य प्रभागता। सीता भले ही लोक दृष्टि में लंका ले गई हो, परंतु चैतसिक स्तर पर तो मेरे साथ ही रही और मैं उनके साथ रहा। वह कभी रावण के यहाँ रावण के अत्याचार के भय से भयभीत होकर उद्विग्न नहीं हुई, क्लांत नहीं हुई। उनकी क्लांति और उद्विग्नता तो केवल और केवल मेरे साहचर्य से दूर होने के कारण रहा। परंतु अपने राजप्रसाद में मधुमंगल आदि सेवकों के साथ बैठे हुए हैं और पूछते हैं कि मेरे और मेरे परिवार को लेकर के लोक चर्चा क्या है अयोध्या में। आप सभी निसंकोच निर्भीक होकर कहें। मधुमंगल आदि कहते कि महाराज, सागर पर पुल बांधकर रावण को जीतने जैसा दुष्कर कार्य जो आपने किया, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ऐसा दुष्कर कार्य आपके पूर्व में किसी ने किया नहीं। परंतु एक बात खटकती है,
हाट चौराहों पर प्रायः लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं, हत्वा च रावणम संख्ये सीताम आहृत्य राघव अमरसम पृष्ठता कृत्वा स्वविश्व पुनरानयत। रावण के द्वारा हर कर ले गई सीता जो राक्षसों के अधिकार क्षेत्र में रही, रावण के अंतःपुर में रही, फिर भी रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम संदेह को पीछे छोड़कर अपने घर लाए। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्माकम अपि दारेषु सहनीयम भविष्यति यथा ही कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते। जैसा राजा करता है प्रजा वैसी ही होती है। बड़े लोगों का अनुकरण सामान्य लोगों का स्वभाव होता है, धर्म होता है। कल हमारे घर की स्त्रियां यदि किंचित स्वेच्छाचारिता में प्रवृत्त हो गई तो हम उन्हें कैसे निरुद्ध करेंगे? वो कहेंगी कि सीता लंका ले जाई गई, इसके बाद भी भगवान राम ने तो उनको रखा। इससे समाज में एक बड़ी भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। आप याद करें, पूर्व क्रम में यह बात हम लोगों ने जाना कि सीता की खोज करने के लिए लंका गए हुए हनुमान जी ने जब अपने शौर्य का परिचय दिया लंका दहन के द्वारा, देवी सीता ने उनसे कहा, काम कस्य त्वमेक वैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्त पर वीरघ्न जसस्यते परोदय। हनुमान, लंका के सारे राक्षसों का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने में आप अकेले समर्थ हैं, परंतु इससे यशस्वी तो आप होंगे। जाकर कह देना आर्य राम से कि रावण का वध करने के बाद मुझे ले जाए। एक अनुरागिनी पत्नी होने के नाते अपने पति राम के लोक जस की चिंता देवी सीता को है। प्रत्येक अनुकूल पत्नी को होना चाहिए। और यहां अग्नि परीक्षा सीता द्वारा दिए जाने के बाद भी अपवाद कम नहीं हुआ। जब माया मृग के पीछे भगवान श्री राम को आग्रह पूर्वक दौड़ाई सीता, दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा था अपने आप में कि मुझ जैसी स्त्री के लिए ऐसी स्वेच्छाचारिता उचित नहीं है, परंतु इस मृग जंतु या जंतु जो है मृग, इसके शरीर ने मेरे भीतर विस्मय उत्पन्न कर दिया। विस्मय का अर्थ एक यह भी होता है कि लोक और परलोक के उत्कर्ष का समाप्त हो जाना। सीता जी के अग्नि परीक्षा देने से उनका विस्मय समाप्त नहीं होता, वो बना रहेगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। विशेष रूप से जो श्रेष्ठ चरित्र के होते हैं उनके द्वारा छोटा सा अपराध, छोटी सी भूल, छोटा प्रमाद भी
उनके जीवन में एक बड़े परिणाम का निर्माण करता है। किसी ने कहा, खता पल की और सजा 100 साल की। सफेद वस्त्र से भी अधिक सफेद नारी चरित्र होता है। सफेद वस्त्र पर छोटा सा धब्बा भी दिखने लगता है। देवी सीता को राम के लोक कीर्ति की अधिक चिंता है और आज राम के लोक कीर्ति पर ही प्रश्न खड़ा हो गया। इन संवादों को सुनने के बाद राम बड़े दुखी हुए, अपने भाइयों को बुलाए और भाइयों से राम ने कहा कि लक्ष्मण, आप साक्षी हैं, सीता ने अपने शील की शुचिता का प्रमाण दिए हैं, फिर भी लोकापवाद उत्पन्न हो गया है। परिणाम क्या होगा? अकीर्तिर्जस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित् पतत्येवा धमान् लोकान् यावत् शब्दः प्रकृते। यदि अपकीर्ति खड़ी हो गई और जब तक उस अपकीर्ति की गाथा गाई जाएगी तब तक नारकीय यातना भोगना पड़ेगा। इसलिए सीता के शील के पक्ष में किसी प्रकार का तर्क दिए बिना मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। और ऐसे सीता की इच्छा भी है कि गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में तपस्वी ऋषियों के आश्रम का वो दर्शन करना चाहती हैं और सेवा करना चाहती हैं। अर्थात सीता को गंगा के उस पार ऋषि आश्रम के पास जाकर छोड़ा हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जाकर सीता से कहते हैं कि आपने चूंकि भैया राम से निवेदन की थी ऋषियों के आश्रम जाने की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपसे कहा था कि कल ही आपको भेजने की व्यवस्था की जाएगी, अब तैयार हो जाए। सीता जी बड़े प्रसन्नता के साथ तैयार होती है। सीता को लगता है कि मेरे भावनाओं का आदर करते हुए भगवान राम ने मुझे अपने बात को सत्य करते हुए जंगल भेज रहे हैं, आश्रम भेज रहे हैं। परंतु लक्ष्मण के मुख पर शोक की गहरी छाया राम के द्वारा लोकापवाद की बात कहे जाने को लेकर है। गोमती तट पर एक रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन यात्रा के पूर्व देवी सीता लक्ष्मण के इस शोक संतप्त होने के कारणों पर प्रश्न कर देती है। लक्ष्मण कुछ बातें छुपाते हैं और कुछ बातें करते हैं। कहती देवी, आपको लेकर के कुछ लोकापवाद उत्पन्न हो गया है, इसलिए भैया राम ने आपका त्याग किया। सीता थोड़ी व्यथित होती है। कहते हैं कि लगता है कि ईश्वर ने, विधाता ने मेरे शरीर की रचना ही की है दुख सहने के लिए। आपको याद होगा, वन जाने के लिए तैयार प्रभु श्री राम से सीता वन ले चलने के लिए प्रार्थना करती है। उस प्रार्थना क्रम में देवी सीता यह बात कहती हैं कि बात बाल्य काल की है। एक भिक्षुणी आई थी, मेरी माता देवी सुनैना ने मेरे भविष्य को लेकर कुछ जिज्ञासा करी।
और भिक्षुणी ने कहा कि मुझे वन में रहना होगा, इसलिए आर्य वन में रहना मेरी नियति है, आपका साथ मिलेगा, वन के कष्ट कम हो जाएंगे। तो क्या 14 वर्षों तक राम के साथ वन जीवन जी लेने के बाद वो भिक्षुणी की बात पूरी हो गई? महाराज, अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम वर्ष कोटि गतैरपि पूर्व के संस्कार और संकल्प कभी शांत नहीं होते, परिणाम तो प्राप्त होता ही है। तो आज भी भगवती सीता जो वन भेजी जा रही है, उस वन भेजे जाने में उस भिक्षुणी की बात भी है जो सीता स्वयं कही थी कि मुझे वन में रहना है। हाँ, इतना जरूर था कि भगवान राम ने जो ये बात कही लक्ष्मण से कि सीता की इच्छा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के ऋषि आश्रमों की सेवा करने की है, अर्थात ऋषि आश्रम के पास आप ले जाकर के सीता को छोड़ दो लक्ष्मण। गंगा पार करने के बाद लक्ष्मण जी सीता से कहते हैं, राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः पतत्येवा धमाल राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः सखा परमको विप्रो वाल्मीकि सुमहायशः। मेरे पिता महाराज दशरथ के परम मित्र ब्राह्मण वाल्मीकि है, जो महायशस्वी है। आप इनके आश्रम पर इनकी पुत्र वधू की तरह रहें। एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए, महर्षि वाल्मीकि के वर्ण को लेकर कुछ बातें की जाती हैं कि वो वाल्मीकि जाति से थे, लेकिन यहाँ तो इस श्लोक में स्पष्ट है, राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः सखा परमको विप्रो वाल्मीकि सुमहायशः। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में इतनी बात आती है कि मुनिपुंगव हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ के परम मित्र हैं, ब्राह्मण हैं और यशस्वी हैं। यह यशस्वी कहने का अर्थ यह है कि कभी भी अशास्त्रीय मार्ग का वो अनुसरण नहीं करते, अर्थात देवी आप महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ठीक उसी तरह से सुरक्षित रहेंगी जैसे महाराज दशरथ के आश्रय में रहती थी। इतना कह करके देवी सीता को लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से कुछ दूर छोड़कर लौट रहे हैं कि सीता अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए राम के प्रति संदेश देती है लक्ष्मण से, वक्तव्यश्चैव नृपतिर्धर्मेण सुसमाहितः। देवी सीता को यह विश्वास है, ऐसा लगता है, अनुमान है कि मुझे परीक्षिता के शील पर आक्षेप करने वाले लोगों के प्रति राम के मन में रोष हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि इस रोष के कारण प्रतिक्रिया में आकर प्रजा का उत्पीड़न आरंभ कर दे। इसलिए वो कहती हैं कि वे राजधर्म का पालन करते हुए सारी प्रजा के प्रति वैसा व्यवहार करें जैसा आपके प्रति करते हैं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।